सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो जैसा कि आपको पता है आज है 23 सितंबर और आज जो सीजीएल का पहली शिफ्ट में पेपर हुआ है इसमें जो 25 जीके के क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि होजागिरी नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो ये किया जाता है त्रिपुरा में। किस जनजाति द्वारा किया जाता है? रींग जनजाति के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? दुर्गा पूजा के उत्सव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो वो की थी मोहनदास करमचंद गांधी ने। जैसा कि आपको पता है गांधी जी ने एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में बेलगाम अधिवेशन की। बेलगाम कहाँ पर है? कर्नाटका में। और इसके अलावा आपको याद रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। इसकी स्थापना किसने की थी? जॉर्ज यूल ने। जॉर्ज यूल ने। और जब 1885 में स्थापना हुई थी तब इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1886 में इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद 1887 में इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में एनी बेसेंट। और स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी, ये भी याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान का कौन सा आर्टिकल केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है? केंद्रीय कार्यपालिका का संबंध है आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। और इसमें जो आर्टिकल 56 है वो बताता है कि प्रेसिडेंट यानी कि हमारा राष्ट्रपति है उसकी कार्य अवधि होगी 5 साल। और जो आर्टिकल 58 है ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आर्टिकल 58 का संबंध है प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन से। आर्टिकल 59 बताता है कि प्रेसिडेंट की कंडीशन क्या है, जैसे कि जो भी राष्ट्रपति चुना जाएगा वो ना तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ना राज्यसभा का, ना विधानसभा का। और आर्टिकल 71 बताता है कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा। आर्टिकल 72 ये प्रेसिडेंट की जो समाधान की शक्ति है उसको बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अली अकबर खान का संबंध है सरोद से। सरोद से। इसके अलावा आपको याद रखना है तबला। तबले का संबंध है जाकिर हुसैन से। इसके अलावा याद रखना आपको फ्लूट। फ्लूट का संबंध हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष से। इसके अलावा आपको याद रखना है सितार। उस्ताद विलायत खान, यह एग्जाम में आया था, उस्ताद विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसके अलावा आपको याद रखना है पंडित रवि शंकर। अगर एग्जाम में आ जाए शहनाई, शहनाई का संबंध है उस्ताद बिस्मिल्ला खान से। उस्ताद बिस्मिल्ला खान से। और सरोद से आपको एक और आर्टिस्ट का नाम याद रखना है उस्ताद अमजद खान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पंचायत संविधान के किस भाग में है? वेरी वेरी इजी, भाग 9 में। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। और पंचायत संविधान के आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक लाई करता है। इसके अलावा आपको याद रखना है भाग 1। भाग 1 का संबंध है संघ और उसके प्रदेशों से। भाग 2 का संबंध है जो नागरिकता दी जाती है उसको लेकर। भाग 3 का संबंध है मौलिक अधिकारों से। भाग 4 का संबंध है नीति निदेशक तत्वों से यानी कि डीपीएसपी से। और भाग 4A का संबंध है मौलिक कर्तव्यों से। भाग 5 का संबंध है संघ से। और भाग 6 का संबंध है राज्यों से। और भाग 8 का संबंध है यूटीज से यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आशा भोसले को साल 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये पुरस्कार मंगेशकर फैमिली देती है। और आपको बता दूं ये पुरस्कार पहली बार दिया गया था 2022 में। किसको दिया गया था? पीएम मोदी जी को। 23 में दिया गया था ये आशा भोसले को। और इस साल दिया गया है ये अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन आया था कि राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था खानवा युद्ध।
खानवा युद्ध कब हुआ था? 1527 में। 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1527 में हुआ था खानवे का युद्ध। 1528 में हुआ था चंदेरी युद्ध। चंदेरी युद्ध। 1529 में हुआ था घाघरा युद्ध। घाघरा युद्ध। घाघरा युद्ध हुआ था अफगानों के खिलाफ। ये चारों युद्ध जीते थे बाबर ने, ये भी याद रखना। पहला हुआ था पानीपत का युद्ध 1526 में। 1527 में हुआ था खानवे का युद्ध। 1528 में हुआ था चंदेरी युद्ध। 1529 में हुआ था घाघरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि स्वराज पार्टी कब बनी थी? स्वराज पार्टी बनी थी 1923 में। किसने बनाया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। यह पार्टी बनी थी 1 जनवरी 1923 को। अगला क्वेश्चन आया था कि आपको एक विषम नदी पहचाननी थी, यानी कि आपको 3 ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो नदियां। एक ऑप्शन ऐसा दे रखा होगा जो नदी अरब सागर में गिरती है। मैंने आपको 6 नदियां बताई थी जो अरब सागर में गिरती हैं: नर्मदा, तापी, सिंधु, साबरमती, पूर्णा और माही। तो आपको बस ये 6 नदी याद रखनी है जो अरब सागर में गिरती हैं। पहली है नर्मदा, तापी, सिंधु, साबरमती, पूर्णा और माही। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन 2023 में भारत का रैंक क्या था? तो भारत का रैंक था 2nd। और आपको बता दूं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे ये मनाते हैं हम हर साल 17 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि स्थायी बंदोबस्त के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? स्थायी बंदोबस्त को हम जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। 1793 में बनाई गई थी। किसने बनाई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।